हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टेलर अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको यूपीटीईटी मैथ में पढ़ाया जाता है ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ाया जाता है? ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हम कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में आपको हम पढ़ा रहे थे सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल। क्या पढ़ाया था? सम डिफरेंस ऑफ टू एंगल मतलब दो कोणों का योग और अंतर। फार्मूला क्या पढ़ाया था? दो कोणों के योग और अंतर फार्मूला, जिसे कहते सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। दो कोणों का योग और अंतर का प्रश्न या सूत्र आपको बता चुके हैं, जिसमें आपको हम बताए थे साइन और साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, साइन 2a, कास ए प्लस बी, कास आपको बताए थे, कास ए माइनस बी का भी बता चुके, कास 2a बता चुके। आज हम आपको बताएंगे साइन 2a बराबर, जो आपको हमने बताया था साइन 2a इक्वल टू आपको बताया था 2 साइन ए कास ए। क्या बताया था? यही बताया था ना, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कास ए। इसमें हम कोण में 2 से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे? कोण में 2 से हम जब भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा साइन ए इक्वल टू 2 साइन ए बाई 2 कास ए बाई 2। साइन 2 इक्वल टू क्या था? 2 साइन ए कास है। यहाँ हमने साइन ए इक्वल टू क्या, कोण में हमने 2 से भाग कर दिया, जो कोण आपका है। जब हमने 2 से यहाँ देखिए भाग दिया, क्या 2 से 2 कट गया आपका, यहाँ आपका बाई टू आ गया। यहाँ जब आपको कट गया, ठीक है, यहाँ बेटा साइन ए इक्वल टू क्या हो गया, 2 साइन ए बाई 2 कास ए बाई 2। आगे सुनिए, साइन 2 इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन ए कास ए, और साइन ए इक्वल टू क्या हो गया, तुम 2 साइन ए बाई 2 कास ए बाई 2। समझ में आ गया? देखिए कास इक्वल टू आपको क्या है, कास 2 इक्वल टू क्या बताया था, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहां से आपको एक सूत्र, 2 सूत्र बताए थे, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कास स्क्वायर ए। बास हम गुणा कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका कास स्क्वायर ए माइनस 1, माइनस का प्लस कास स्क्वायर ए, प्लस में जुड़ जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपका दूसरा फार्मूला। पहला फार्मूला आपका क्या है, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कास 2 इक्वल टू, और कास 2 एक दूसरा फार्मूला 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1। अब तीसरा फार्मूला देखिए, यहाँ अब कास स्क्वायर को हमने साइन में बदल दिया तो यहाँ आ जाएगा कास 2a इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपका माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर जुड़ जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। क्या था? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, आपका कास 2a का आपका तीसरा फार्मूला। अब यहां से देखिए, कास 2a इक्वल टू आपका क्या दिया है, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर हम इस कोण में 2 से भाग कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कास ए। जब हमने 2 से भाग दे दिया, 2 से क्या कर दिया, भाग दे दिया, तो आपको हमारा 2 से कट गया तो क्या आ गया,
काश ए इक्वल टू आपका आ गया, काश ए इक्वल टू आ जाएगा काश स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू। कितना है, काश ए इक्वल टू कितना आ गया, काश स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू। समझ में आ गया। देखिए जो आपको फार्मूला बताए एक दूसरे से रिलेटेड आपको सॉल्व बता दें, कहाँ से कैसे निकल रहा है आपको सब बता रहे हैं, आप लोग समझिए। और जहां समझ में ना आए आप कमेंट दीजिए, आपको फिर समझाया जाएगा। यहाँ से क्या हमने बताया था, साइन टू इक्वल टू आपको बताया टू साइन ए बाई टू, सॉरी टू साइन ए काश ए। इसमें हमने दोनों पक्षों में दो से भाग कर दिया, किसमें, कोण में। थीटा को जो मान है, जो कोण है आपका, उसमें हमने भाग दिया, आ गया दो कर जाएगा, दो से भाग देने पर साइन ए इक्वल टू क्या आ गया, टू साइन ए बाई टू काश ए बाई टू। अब काश टी ए इक्वल टू आपको क्या बताया गया था, सूत्र काश स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए हमने काश स्क्वायर में बदल दिया। यहाँ देखिए काश स्क्वायर ए माइनस कोष्टक में साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर ए। सॉल्यूशन का नंबर एक आपको हमने जो बताया था, साइन स्क्वायर ए प्लस काश स्क्वायर इक्वल टू वन होता है। वहां से हमने साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, वन माइनस काश स्क्वायर, वन माइनस काश स्क्वायर हमने कर दिया। यहाँ से काश स्क्वायर ए माइनस माइनस में गुणा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस वन, और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस काश स्क्वायर ए आ जाएगा। अब यहाँ से काश स्क्वायर ए प्लस है, काश स्क्वायर ए प्लस है, जोड़ दिया हमने, क्या आ जाएगा, टू काश स्क्वायर ए माइनस वन है, माइनस वन लगा दिया। काश टू ए का दूसरा फार्मूला आपको प्राप्त हो गया हमें। अब यहाँ से काश टू ए इक्वल टू, यहाँ से हमने काश स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, वन माइनस साइन को काश स्क्वायर को हमने क्या बताया, साइन में बदल दिया, तो काश टू ए इक्वल टू आएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर ए पहले हिसाब से है, माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर जुड़ जाएगा, कितना है, माइनस टू साइन स्क्वायर है, तो आ गया काश टू ए इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। काश टू ए का आपका तीसरा फार्मूला हमें प्राप्त हो गया। अब यहाँ देखिए काश टू ए इक्वल टू आपको सूत्र क्या है, काश स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसके दोनों पक्षों में हमने कोण में दो से भाग कर दिया, जो कोण है, जो थीटा का मान है, क्या हमने दोनों पक्षों में दो से भाग कर दे दिया। यहाँ आपका काश टू ए अपान टू आ गया, और काश स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू, दो दो करिए है, काश ए इक्वल टू क्या आ गया, काश स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू। आ गया समझ में, समझ में आएगा आप नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताए। नेक्स्ट सूत्र क्या है देखें, मिटा दें। देखिए नेक्स्ट आपका है डिफरेंस ऑफ टू एंगल, क्या है, डिफरेंस ऑफ टू एंगल। अब नेक्स्ट है आपका देखिए tan पे आइए, tan ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, देखिए tan ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, tan ए प्लस tan बी वन माइनस tan ए tan बी। tan ए माइनस बी का इक्वल टू क्या होता है, tan ए माइनस बी इक्वल टू आपका क्या होता है, tan ए माइनस tan बी बटे वन प्लस tan ए tan बी। क्या है, tan ए tan बी। देखिए यहाँ पर tan ए प्लस बी का सूत्र क्या है, यहाँ a प्लस बी है, tan ए tan बी वन माइनस tan ए tan बी। यहाँ प्लस है, अंश में प्लस, नीचे क्या है आपका माइनस हो जाएगा। tan ए माइनस बी में क्या है, tan ए माइनस tan बी वन प्लस tan ए tan बी। देखिए आप प्लस माइनस से केवल अंतर आपका है, इतना ध्यान दीजिएगा। और फिर आपका tan टू इक्वल टू क्या है, tan
टू इक्वल टू क्या होता है, 2 tan स्क्वायर ए अपान 1 माइनस tan स्क्वायर ए। क्या होता है, tan 2a इक्वल टू क्या होता है, 2 tan, या तो माइनस नहीं प्लस रहेगा, सॉरी स्क्वायर नहीं, tan 2a इक्वल टू क्या होता है, 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए। क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए आपका tan 2a इक्वल टू होता है आपका। आगे सुन ले, नेक्स्ट देखिए, tan a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan b, tan 2a इक्वल टू भी हो गया। आइए आप अब यहां से साइन 2a इक्वल टू आपका क्या होता है, देखिए 2 tan a, 2 tan a साइन 2a इक्वल टू, साइन को हम tan के रूप में, क्या है, tan के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ देखिए 1, साइन को tan के रूप में व्यक्त कर रहे हैं तो 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। देखिए tan 2a साइन 2a में क्या अंतर है, यहाँ आपका माइनस है, यहाँ आपका क्या है, प्लस है। सेम आपको वही है, केवल यहाँ पर माइनस प्लस का अंतर है। साइन 2a इक्वल टू 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर है, यहाँ पर tan 2a इक्वल टू 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर। यहाँ आपका प्लस है, यहाँ आपका माइनस है। क्या है अंतर, कितने का है, प्लस और माइनस का अंतर। यहाँ आपका नीचे हर में क्या है, माइनस है, यहाँ आपका क्या है, प्लस है। आगे समझ में ना, समझ में आ गया। साइन 2 इक्वल टू क्या है, जब हम साइन को tan के पदों में बदलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर है। आगे समझे, और tan 2a इक्वल टू 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर है। यहाँ प्लस और माइनस का क्या अंतर केवल है, इतना ध्यान रखिए। अब देखिए काश को हम क्या है, काश को हम जब tan के रूप में बदलेंगे क्या आता है, काश 2a इक्वल टू आपका आ जाएगा, काश 2a इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये आपका क्या है, cos 2a का, जब हम cos को tan के रूप में बदलेंगे, tan के पदों में बदलेंगे तो आपको आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। आगे समझ में, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। बिठा दें, नेक्स्ट देखिए, अब आइए आपका क्या है, क्या बताया है, साइन 3 थीटा। क्या है, 3 साइन थीटा माइनस 4 cos क्यूब। साइन 3 थीटा का सूत्र क्या होता है, देखिए साइन 3 आप थीटा जो भी लिखे आप, साइन 3a इक्वल टू आपका आ जाएगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, और cos 3 इक्वल टू आपका आ जाएगा, cos 3 इक्वल टू आ जाएगा 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। क्या है, साइन 3 इक्वल टू क्या आता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए,
और cos 3 इक्वल टू क्या है, 4 cos क्यूब ए माइनस 3 साइन ए। क्या है, यहाँ आपका 4 साइन क्यूब है, यहाँ पर देखिए पहले आया 4 cos क्यूब है, यहाँ 3 साइन है आपका 3 cos ए आ गया आपका। अंतर है देखिए कितने का, अंतर जो आपका है देख लीजिए, आपको याद करने में सुविधा रहेगी। साइन 3 इक्वल टू 3 साइन है माइनस 4 cos की साइन क्यूब है, और cos 3 इक्वल टू 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है। क्या सेम है आपका, केवल यहाँ साइन है, यहाँ पर क्या है cos है cos है। आगे समझ में ना। आइए नेक्स्ट देखिए, काट काट ए प्लस बी इक्वल टू आपका क्या होता है, काट ए इंटू काट बी, काट बी माइनस 1 बटे काट बी प्लस काट ए। क्या होता है, काट काट बी, काट ए रहेगा, काट बी नहीं, काट ए प्लस काट बी। क्या होता है, काट ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, काट ए माइनस सॉरी काट ए इंटू काट बी माइनस 1 काट ए प्लस काट बी, प्लस है मतलब आपका जो टेन का बताया है टेन का उल्टा हो गया ये आपका। यहां देखिए काट ए माइनस बी इक्वल टू, काट ए माइनस बी इक्वल टू आपका क्या होता है, काट ए इंटू काट बी प्लस 1 बटे काट ए माइनस काट बी। ये आपका 3 सूत्र है, फार्मूला आपको समाप्त हो गया है। आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन आपको है फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट आपको क्वेश्चन बताते हैं। नोट हो गया, मिटा दें, नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट आपका है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। क्या है, त्रिकोणमितीय चतुर्थांश क्या होता है। आइए हम चतुर्थांश चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट QADRAN क्वाड्रेंट, जिसे हम कहते हैं त्रिकोणमितीय त्रिकोणमिति चतुर्थांश। क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति चतुर्थांश। आज आप बताएंगे आपको क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट फार्मूला जो आपको हमने सब बता दिया है। आप लोगों को फार्मूला जो हम बताए हैं याद आना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपको सेम फार्मूला पर बेस्ड है। ट्रिग्नोमेट्री आपको हर एक फार्मूले का सूत्र का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए फार्मूला आप लोग जो है याद रखिएगा। अब हम आपको पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या है, क्वाड्रेंट मतलब त्रिकोणमितीय चतुर्थांश। क्या होता है, त्रिकोणमितीय चतुर्थांश। देखिए ये आपका एक्स अक्ष है, एक्स डैश, ये आपका वाई डैश। क्या है, एक्स अक्ष वाई अक्ष। क्या है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट चतुर्थांश। ये आपका सेकंड चतुर्थांश, ये आपका थर्ड चतुर्थांश, ये आपका फोर्थ है। कितना है, फोर्थ चतुर्थांश है। आगे समझ में। देखिए
हर चतुर्थांश में जितने ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आपका होता है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जितना आपका होता है, यहाँ ऑल पॉजिटिव होता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपका क्या होता है, देखिए आपका इसमें प्लस प्लस, क्या है प्लस प्लस, यहाँ आपका माइनस प्लस, क्या है माइनस प्लस, यहाँ आपका माइनस माइनस, ये आपका प्लस माइनस होता है, क्या है प्लस प्लस और माइनस होता है। ये आपका क्या है 90 90 अंश का कोण बनाया था, देखो परपेंडिकुलर है, तो ये आपका मूल बिंदु है। मूल बिंदु आपका क्या होता है 0 0 होता है, क्या होता है 0 0, जिसका नाम O है। ये आपका 90 माइनस थीटा, क्या है 90 माइनस थीटा, और यहाँ आपको 100 सॉरी 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा से 180 माइनस थीटा तक आपका इसमें यहाँ पर आपका आ जाएगा 180 प्लस थीटा से 270 माइनस थीटा तक, क्या है, और ये आपका है 270 प्लस थीटा से 360 माइनस थीटा तक। देखिए यहां से आपका ये आपका क्या है 90 अंश का कोण है, मतलब y अक्ष के अंदर आपका 90 माइनस थीटा, जब 90 में से घटाएंगे तो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। सेकंड कोऑर्डिनेट में 90 प्लस 180 माइनस हम करेंगे, तब आपका सेकंड कोऑर्डिनेट। थर्ड कोऑर्डिनेट आपका जो है 180 प्लस और 270, यहाँ देखिए आपका ये आपका 90 है, ये आपका 180 है, यहाँ आपका 270 है, कितना है 270 है, ये आपका कितना है 360। मतलब जब भी यहाँ हम एक चक्कर घूमेंगे पूरा यहाँ से यहाँ तक में, तो आपका क्या है टोटल पूरा चक्कर लगाएंगे, हम यहाँ से एक चक्कर पूरा लगाएंगे तो हमारा कितना होगा 360 होगा। 360 में जब यहाँ से यहाँ हम चलेंगे 90, 90 से यहाँ आएंगे 180, 180 से हम इस पर आएंगे तो आपको क्या है 270, और 270 यहाँ तक आपको क्या है 360। मतलब जब हम एक चक्कर लगाएंगे तो हमारा 360 होगा। 90 माइनस थीटा कहेगा आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट, और 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट, और 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट। आ गया इतना समझ में आ गया, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। अब आइए नेक्स्ट में। नेक्स्ट देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको बताया है, क्या बताया है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितना होता है 6, कौन कौन से साइन कॉस टेन सेक कॉसेक और आपको क्या कॉट है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितना होता है 6 होता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में टोटल क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको क्या होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, क्या साइन कॉस टेन कॉट और आपका सेक कॉसेक, क्या है सेक कॉसेक। मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होते हैं टोटल पॉजिटिव होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं 6 होते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 6 क्या है पॉजिटिव है। सेकंड में आइए, सेकंड में हमारा साइन और कॉसेक, क्या है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। और क्या होता है
साइन और कॉस को छोड़कर बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपका होता है निगेटिव होता है। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन साइन उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है, और बाकी जो आपका है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है निगेटिव होता है। थर्ड कोऑर्डिनेट में टैन 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 उल्टा काट, टैन और काट पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है निगेटिव होता है। फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपका कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, क्या होता है कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, कॉस और सेक फोर्थ कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव, बाकी सब क्या है निगेटिव होता है। आगे समझ में, समझ में आ गया ना। आइए एक बार और देखिए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है पॉजिटिव होता है। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। थर्ड कोऑर्डिनेट में टैन और काट, टैन और काट के अलावा बाकी सब क्या है निगेटिव है, टैन और काट क्या है पॉजिटिव है। फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब आपका क्या है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निगेटिव होता है। आगे समझ में इतना, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से आप बताएंगे आपको, देखिए इसका एक ट्रिक भी है, क्या है ट्रिक है, यहाँ पे ट्रिक आप लोग नोट कर लीजिए। ट्रिक आपका है, ट्रिक आपका है ए सी सी सी, क्या है ए सी सी, ए सी सी, क्या है ए सी सी, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री, आपका मान लिया हम इतना दे रहे हैं 10 लगा रहे हैं, ए सी सी, ए सी सी से आप याद कर लेंगे। ए सी सी आपको ऐसे सीमेंट आती है ना, ए सी सी हमने आपको याद करा दिया, क्या है ए सी सी से, वहां आपका 2 सी रहता है, इसलिए ए सी को हम क्या है डैश से अलग किए हैं, ए सी सी 3 बार आपका आ जाएगा ए सी सी। ये आपका ट्रिक है। ए सी सी, ए से आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, ए से फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑल पॉजिटिव, क्या है ऑल पॉजिटिव। सेकंड आपका है, सेकंड क्या है सी, क्या है सी से क्या होता है कॉसेक होता है, सी से कॉसेक, और कॉसेक उल्टा साइन, कॉसेक और साइन पॉजिटिव। थर्ड कोऑर्डिनेट में आपका, थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है सी आपका है, सी से क्या होता है कॉट होता है, क्या होता है कॉट होता है, अब कॉट को उल्टा क्या होता है टाइम होता है। थर्ड कोऑर्डिनेट में कॉट और टाइम पॉजिटिव। आगे समझ में। फोर्थ कोऑर्डिनेट आपका क्या होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट आपका सी है, सी से क्या होता है आपका क्या है फोर्थ कोऑर्डिनेट सी है, सी से आपका क्या होता है कॉस होता है, कॉस को उल्टा क्या होता है सेक होता है, कॉस को उल्टा क्या होता है सेक होता है। आपका क्या है आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक पॉजिटिव, थर्ड कोऑर्डिनेट कॉट और टेन पॉजिटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट कॉस, कॉस को उल्टा साइन, दोनों कॉस और साइन पॉजिटिव, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव। ट्रिक आपको हमने क्या बताया ए सी सी, इस ट्रिक को याद रखिए। जब आपको ये ट्रिक याद रहेगा, आपको कैसे कहा कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन निगेटिव है कौन पॉजिटिव है, सेकंड में कौन निगेटिव कौन पॉजिटिव, आपको सब याद रहेगा। बस इस ट्रिक को आप याद रखिए। आगे समझ में ना, नोट कर लीजिए इस ट्रिक को, फिर आपको हम नेक्स्ट बताते हैं आपको। नोट हो गया, मिटा दें। आशा करते हैं नोट कर लिए होंगे। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट बारी बारी आपको बताते जा रहे हैं।
फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है आपका? 90 माइनस थीटा। क्या होता है? 90 माइनस थीटा। यहां से देखिए 90 माइनस थीटा, इसमें आल पॉजिटिव होता है। क्या है? आल पॉजिटिव। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है? आल पॉजिटिव आपका होता है। देखिए जैसे, और आपका एक बात और आपको भूल गए, पहले आप नोट कर लीजिए इसे। नोट में हम लिखा दे रहे हैं, नोट में हम लिखा दे रहे हैं आपको। नोट में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 90 और 270 पर चेंज होता है। क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 90 और 270 पर चेंज होता है। क्या होता है? चेंज होता है। चेंज होता है साइन का कॉस में, कॉस का सॉरी कॉस का साइन में, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टैन का कॉट में और कॉट का टैन में, सेक का कॉसेक में, कॉसेक का सेक में। क्या होता है? नोट में क्या लिखा है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 90 और 270 पर चेंज होता है। क्या होता है? चेंज होता है साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, सेक का कॉसेक में, कॉसेक का साइन में। आ गया समझ में? नंबर 2 आपका है, नंबर 2 आपका है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 180 और 360 पर चेंज नहीं होता। क्या होता है? चेंज नहीं होता है। सेकंड क्या है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 180 और 360 पर नो चेंज। क्या है? चेंज नहीं होता है। केवल आपको कहाँ चेंज होगा? 90 और 270 पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपका चेंज हो जाएगा। साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, और सेक का कॉसेक का, कॉसेक का सेक में। और नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 180 और 360 पर चेंज नहीं होता है। नोट कर लीजिए, मार्कर में इंक डाल दे तब तक हम। नोट हो गया? मिटा दे। फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको क्या होता है? आल पॉजिटिव होता है। आइए देखिए, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा।
कॉसेक 90 माइनस थीटा और सेक 90 माइनस थीटा। हमने अभी आपको बताया है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 90 270 पर चेंज होता है। यहाँ आपका कितना है 90 है, तो साइन के किसमें चेंज होता है कास में। यहाँ आ जाएगा आपका कास थीटा, यहाँ आपका आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ आपका टेन थीटा, सॉरी टेन नहीं काट आ जाएगा काट थीटा, और यहाँ आपका कितना आ जाएगा टेन थीटा। यहाँ आपका आ जाएगा सेक थीटा और सेक आपका कॉसेक थीटा में आ जाएगा। आगे समझ में क्या आता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 90 माइनस थीटा, आर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा साइन कास में बदल जाएगा कास थीटा आ जाएगा, कास 90 माइनस थीटा कास साइन में बदल जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा टेन काट में चेंज होता है आपका काट थीटा आ जाएगा, और काट आपका क्या टेन में चेंज होता है तो आ जाएगा काट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा टेन थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक जो आपका सेक में चेंज होता है सेक थीटा आ जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा सेक आपका कॉसेक में चेंज होता है किसमें आ जाएगा कॉसेक थीटा में। फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपको समझ में आ गया, आशा करते हैं आपको आ गया समझ में। नोट कर लीजिए नेक्स्ट सेकंड कोऑर्डिनेट आपका क्या कहता है देखते हैं, मिटा दें नोट कीजिए। देखिए आप लोग अगर एक बार में समझ में ना वीडियो का है, आप लोग वीडियो 2 बार 3 बार देखिए, क्योंकि आपको एक तरफ से पढ़ोगे एक तरफ आपका रिवीजन नहीं करोगे तो भूलते चले जाओगे। तो हम भी आपको एक बार नहीं, इसको हम बताए 50 बार पढ़े हैं वीडियो को, हम भी कोचिंग किए हैं 50 बार पढ़े हैं, तब जाकर याद है, एक बार में याद नहीं हुआ। इसलिए आप लोग एक बार 2 बार 3 बार पढ़िए, फिर अंतर करके कुछ दिनों का अंतर करके उसे रिवीजन करते रहिए, आपके माइंड में सेट हो जाएगा, तब आपको कभी नहीं भूलेगा। इसलिए आप बार बार इसे पढ़िए, और जहाँ समझ में ना आइए, जहाँ समझ में ना आए आपको कमेंट दीजिए, हम उसको किसी न किसी एक शॉर्ट वीडियो से ही समझाएंगे। क्या से आपको शॉर्ट वीडियो से हम समझाएंगे उसको जरूर, अपना फीडबैक जरूर देंगे, और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने परिवार को बड़ा कीजिए। और भी जो आपके संपर्क में तैयारी कर रहे हैं यूपी टेस्ट सी टेस्ट या आपको टीजीटी, अभी तो मान लो हम टीजीटी और यूपी टेस्ट सी टेस्ट मैथ ही पढ़ा रहे हैं, नेक्स्ट आगे चलकर और भी पढ़ाएंगे एग्जाम आएगा तो, इसलिए आपको जो भी पढ़ा रहे हैं कंटिन्यू, और आपको जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री दे रहे हैं अभी, ऐसे आगे भी देंगे और देते रहेंगे भी आपको। मिटा दें सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट आपका 90 माइनस थीटा से 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा से 180 माइनस थीटा तक क्या है, 90 प्लस थीटा से 180 माइनस थीटा तक, जो आपका इसमें क्या होता है साइन, और साइन को उल्टा कॉसेक, क्या होता है कॉसेक। आपका दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब आपके क्या होता है निगेटिव होता है। और 180 है क्या है 180 पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होता है, 90 पर आपका क्या होता है चेंज होता है। सबसे पहले आइए हम देखते हैं आपका साइन 90 प्लस थीटा कॉस, कॉस 90 प्लस थीटा टेन 90 प्लस थीटा कॉट 90 प्लस थीटा, और साइन सेक
कॉसेक, कॉसेक 90 प्लस थीटा और सेक आपका 90 प्लस थीटा। देखिए सेकंड कोऑर्डिनेट में आपको क्या होता है, साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। इतना का आपको ध्यान रखना है। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक बाकी सब आपका निगेटिव है, इतना ध्यान याद रखिएगा। और आपका जहां ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 90 पर चेंज होता है वहां हम चेंज करेंगे, इतना आपको ध्यान। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में होता है। क्या होता है, साइन आपको क्या होता है, कॉस थीटा में चेंज होगा। पर साइन जो आपका सेकंड कोऑर्डिनेट 90 प्लस थीटा, यही आपका है, ये आपका 90 यहाँ है, ये आपका 180 है, ये आपका 270 है, ये आपका 360 है। 90 प्लस, जब हम प्लस करेंगे सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा। सेकंड कोऑर्डिनेट में आपका साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कॉस क्या आएगा, पॉजिटिव रहेगा। अब आइए कॉस देखिए, कॉस किस में चेंज होगा, 90 है, कॉस आपको साइन में चेंज होगा, क्या आ जाएगा, क्या साइन, क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। आ गया समझ में। अब देखिए एक काश, एक काश है, काश आपके सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, माइनस होता है, या आपका क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। आ गया समझ में। काश जो है आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में आपका माइनस होता है, इसलिए आपका साइन क्या होता है, माइनस हो जाएगा। अभी में आप मत कहिए कि साइन तो सेकंड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, इसके अनुसार नहीं, यहाँ इसके अनुसार आपको बदला जाएगा। जो ये काश है इसके अनुसार आपको बदला जाएगा, क्योंकि काश जो आपका सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस होता है, इसलिए सेकंड कोऑर्डिनेट पे आपको साइन क्या होगा, माइनस होगा। अब आप लोग ये मत कीजिए कि यहाँ पर साइन और कॉसेक तो सेकंड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं, नहीं, ये आपका यहाँ हम चेंज कर रहे हैं ना, बगैर सेकंड कोऑर्डिनेट पे आपको इसको देखा जाएगा ना, सेकंड कोऑर्डिनेट काश क्या है, इसके अनुसार आपका चेंज हो जाएगा। आगे समझ में, आशा करते समझ में आ रहा होगा। आइए हम नेक्स्ट देखिए, tan 90 माइनस थीटा। tan थर्ड सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस होता है, और tan आपका किस में बदल जाएगा, काट में आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस काट थीटा। काट आपका माइनस होता है, माइनस tan थीटा आ जाएगा। कॉसेक देखिए, कॉसेक आपका, कॉसेक क्या होता है, मिलता है सेकंड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, और 90 प्लस थीटा। और कॉसेक किस में चेंज होता है, कॉसेक सेक में चेंज होता है। जब कॉस पॉजिटिव सेकंड कोऑर्डिनेट है तो आपका सेक क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा। यहाँ सेक आपका, सेक 90 प्लस थीटा, सेक सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस होता है, तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। आगे समझ में, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा आपका। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको देखिए क्या है, नेक्स्ट आपका है यहां से आपका साइन, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, और आपका कॉसेक, कॉसेक 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, और यहां से आपका सेक 180 माइनस थीटा। देखिए, और 180 माइनस थीटा, ये आपका देखिए, ये आपका क्या है, ये हमने बता दिया आपका 90 है, 180 है, 270 है, और 360 है। जब 180 हम प्लस करेंगे थर्ड कोऑर्डिनेट में, भाई आपका 180 माइनस थीटा है, यहाँ माइनस आपको क्या आ जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में 180 में से हम घटा रहे हैं, तो आपका किस में जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएगा। किस में जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में। और सेकंड कोऑर्डिनेट में आपका साइन क्या होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पर यहाँ पर 180 है, 180 पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होता आपका। यहाँ से हमारा आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, साइन थीटा। काश आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, माइनस होता है, यहाँ से आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। क्या है, माइनस कॉस थीटा।
सेकंड क्वाड्रेंट में tan आपका क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस tan थीटा। यहाँ आपका आ जाएगा काट, क्या है काट आपका क्या है, माइनस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, काट थीटा आ जाएगा। और यहाँ से आपका कॉसेक है, कॉसेक पॉजिटिव होता है, कॉसेक थीटा आ जाएगा आपको। और सेक आपका नेगेटिव होता है, तो माइनस सेक थीटा आ जाएगा। और क्या समझ में, देखिए साइन कॉस पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव, बाकी सब क्या है नेगेटिव है। यहाँ भी आपको आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में ना आया हो, वीडियो के एक बार दो बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने जितना भी सरल भाषा में हो सकता है उतने आपको समझाने का प्रयास किया है। और इसके बावजूद अगर आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो को एक बार दो बार तीन बार देखिए, ना समझ आए फिर कमेंट कीजिए। तो आपको एक अगर बड़ी क्लास ना लेकर आपको शॉर्ट क्लास ही छोटी वीडियो से ही समझाएंगे, आपको जरूर एक बार समझाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और भी जो भी आपके दोस्त या जो भी है आपके तैयारी कर रहे हैं यूपीटीजीटी मैथ की, तो आपको हम फ्री कंटेंट दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट भी देंगे, पीआईक्यू भी आपको कराएंगे। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए, लाइक किए, सब्सक्राइब किए चैनल को। अपना फीडबैक जरूर दीजिए हमें, आपका फीडबैक ही हमें अपने मोटिवेशन तरफ ले जाता है, जिससे आपके लिए और अच्छे से कंटेंट तैयार करते हैं, आपके लिए ट्यूशन बनाते हैं। और भी आपको जो भी है मतलब आपको सब हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे और आपको देते रहेंगे आगे भी। इसलिए अपने परिवार को बड़ा कीजिए। आप लोगों को सहयोग है, आप लोगों को धन्यवाद।